बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक रोज़ हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तिहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम कौन हो? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम बामा बिन हीम बिन लाकैस बिन इबलीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान दो पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या उससे कुछ कम। जिन दिनों हाबिल ने काबिल को कत्ल किया उन दिनों मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। उस जिन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे मुलामत न फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी। दावत दीन में उनका साथ दिया और उन्हें राज़ी कर लिया। उसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे। फिर उस जिन ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूं। मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और मैं उन पर ईमान लाया। इसी तरह मैंने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, मैं भी उनके साथ था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, तो मैं भी उनके साथ था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था कि अगर तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक़्त उन्होंने मुझे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात आखिरी नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत अक़दस में मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। चुनाचे मैं उस अमानत से सुबकदोश होने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा पर सलाम हो और ए बामा, अमानत पहुंचाने पर तुझ पर भी सलाम हो। तेरी क्या हाजत है? बामा जिन ने अर्ज़ किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम सिखाई और फरमाया, ए बामा, तुझे जब भी कोई हाजत हो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन उस वाक़ये के बाद बामा जिन के बारे में कुछ नहीं फरमाया। अल्लाह जाने बामा अब भी ज़िंदा है या मर गया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया हुआ कलाम तमाम इंसानियत के लिए चश्मे हदायत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स बेहतर है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरफराज फरमाएगा और इसी की वजह से दूसरों को जलील करेगा।
سرفراز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت سے اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جیسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو۔